मैं तो स्टैचू बन गई, स्टैचू ऑफ वर्षना चलेगा। ए भाई निकाल, गलती यहाँ से आ गया। आजकल हर ट्रिप की शुरुआत होती है एक इंस्टाग्राम रील से। हम इंस्टाग्राम पर कोई ट्रैवल रील देखते हैं और फिर हमारा उधर ही जाने का मन कर जाता है। लेकिन हमारी ये ट्रिप शुरू हुई एक पुरानी फोटो एल्बम से। 30 साल पहले मेरे मॉम डैड मनाली गए थे। मनाली ऑलरेडी एक जन्नत जैसी जगह है। जस्ट इमेजिन करो उस टाइम तो क्या ही होगा। एंड 2 घंटे बार बार इस एल्बम के पेजेस पलटने के बाद हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्यों ना हम भी मनाली जाएं। और जैसे ही इस एल्बम के आखिरी पन्ने को पलटा, हमने एक दूसरे की तरफ देखा एंड डिसीजन मेड। मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कोई ट्रिप सिर्फ एक दिन के अंदर प्लान कर ली। थर्सडे को हमने प्लान करा मनाली जाने की एंड फ्राइडे मॉर्निंग की हमने फ्लाइट बुक कर ली। ढूंढना अलाइन से एयर करके कोई वो है एयरलाइन। पहली बार जा रहे हैं, सो वी हैव नो आइडिया किधर होगा इसका काउंटर या क्या होगा। सो अभी वही फिगर आउट करते हैं। हाँ मतलब लोग यूजुअली वॉल्वो से जाते हैं मनाली, हार्डली कोई प्लेन से जाता है। इधर से आ जा। मैं थ्रू आउट द टाइम मास्क में वो सौरभ जोशी की वाइफ की तरह। फिर वहाँ जाकर रिवील करेंगे हम। वहाँ जाके रिवील करेंगे who is the girl, who is the celebrity। हमारी जो फ्लाइट है ना, इट्स नॉट नेसेसरी वो 6:20 पे उड़े। वेदर के हिसाब पे होगा कि अगर वेदर अच्छा होगा तभी फ्लाइट उड़ेगी, वरना एयरपोर्ट पे चिल करो। अच्छा पूरी तरह थक गई है। I hate 4 AM का ट्रैवल, मेरा ना दिमाग बंद हो जाता है। वर्षा का दिमाग बंद है, वो ये कहना चाह रही है। बंद है। देख अगर तेरे को खाना खाना है, ऊपर लॉन्च जा सकते हैं या तो एक वरना 20 मिनट है मतलब बोर्डिंग में। चल पहले एक बार गेट देखते हैं। बोर्डिंग का गेट है हमारा 39। वेरी श्योर अभी हमारी शुरू हो ही नहीं होगी। और उस पर जो हमारी टिकट है उस पर तो लिखा है 6:20 पे हो गई होगी, बट गेट नंबर 39 वो रहा सामने। इतनी आवाज़ था ताकि कुल्लू की फ़्लाइट बहुत कम लोग लेते हैं। सो हम यही सोच रहे थे कि हमारी फ़्लाइट में मतलब कितने लोग जा रहे होंगे। हो सकता है एम्प्टी भी हो, मुझे नहीं लगा ये। मुझे कितने सारे लोग हैं, बट नॉट श्योर ये कुल्लू के लिए है। बड़े एनीवेज फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है। वर्षा मैं जितना एक्साइटेड था ना कि भाई मनाली जाएंगे, फटाफट 50 मिनट 1 घंटे में पहुंचेंगे और फिर एंजॉय करेंगे, लेकिन तभी मेरे को ध्यान आया यार मैं एक बार फ्लाइट तो चेक करूं ये एग्जैक्टली प्लेन कौन सा है। एंड जैसे ही मैंने प्लेन का नाम देखा, भाई साहब ये प्रोपेलर वाले प्लेन होते हैं। एंड दिस वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि एक बार मैं उदयपुर इस प्लेन से गया था और इस प्लेन में इतनी टर्बुलेंस आई थी पूछो मत। भाई इससे छोटे प्लेन में नहीं बैठा आज तक। बहुत छोटा सा है ये तो। मिनी क्यूटी। वर्षा ऐसे प्लेन में कभी नहीं बैठी थी, तो उसको कुछ आइडिया नहीं था कि भाई ये कितना हिलता है। थोड़ी सी भी अगर विंड स्पीड ज़्यादा हो तो भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और मेरी ऊपर से फटी हुई थी, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस सच में ही बहुत ख़राब था। फिर मैंने फ्लाइट में बैठने के बाद इसको बताया और इसने बोला टेंशन ना ले, एक सिट्राजिन की गोली खा, सोते हुए पहुंच जाएगा, टर्बुलेंस का पता ही नहीं लगेगा।
लेकिन मैं ठहरा ओवरथिंकिंग वाला इंसान, भाई ऐसे नींद कहाँ आनी थी। तो बस शांति से बैठे रहे और दिल्ली के पोल्यूशन को टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल गए मनाली की तरफ। ये रूट मैं पहली बार ले रहा हूँ। मैं यूजुअली हमेशा दिल्ली से साउथ ऑफ इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, जैसे मुंबई, चेन्नई एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट पहली बार मैं दिल्ली से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और भाई यहाँ के लैंडस्केप्स बिल्कुल ही अलग थे, लाइक मैंने कभी नहीं देखे थे एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। और कमाल की बात, फ्लाइट में बिल्कुल भी किसी टाइप की कोई टर्बुलेंस नहीं थी, तो जो मेरा प्रोपेलर प्लेन को लेके जो फियर था ना, वो एकदम चला गया था। लेकिन जैसे ही हम नीचे पहाड़ों के बीच में पहुंचने लगे, भाई साहब ये हिलने लगा। बट फाइनली 50 मिनट की फ्लाइट के बाद हम पहुंच गए कुल्लू। सो फाइनली पहुंच गए कुल्लू के एयरपोर्ट पे। बढ़िया 1 घंटे की फ़्लाइट थी, इनफैक्ट 55 मिनट। सो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे कैब ड्राइवर का। अब मैं आपको कॉस्टिंग बताता हूँ। लाइक हमारी फ़्लाइट 8,000 की पड़ी है। हाँ भाई, सस्ती बिल्कुल नहीं पड़ी, वो भी एक आदमी की। सो हम 2 लोगों की, दोनों की 16,000 की पड़ी है। एंड जस्ट फ्रॉम हेयर टू सेथन, जहाँ हमारा रिजॉर्ट है, वहाँ जाने के 4,000 रुपये लग रहे हैं। तो भाई ये सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है। बट एक रीज़न है इस फ्लाइट से आने का, वो कि मेरे मॉम डैड भी मनाली पहली बार ऐसे ही आए थे। सो जस्ट टू रिलीव दैट हम क्या कहते हैं, प्लेन से आ गए। और भाई बहुत सॉर्टेड था, थैंक्स टू वर्षा। मैं पहले घबरा रहा था कि मतलब मैं सो गई थी और विरल की फिर भी फटी पड़ी थी। फटी नहीं थी। मेरा उदयपुर वाला इंसिडेंस था ना, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा दग दग हो रहा था प्रोपेलर वाले प्लेन में। बट एकदम मस्त उड़ाया, मज़ा आया। एंड अभी जाएंगे, बीच में हमें युग भी मिलेगा। हाँ, सो सेथन होटल पहुंचने से पहले हमको हमारा मनाली वाला दोस्त मिलेगा, उसके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड या क्या है क्या नहीं, which is very exciting and I am also excited to meet him after 2 years. साहब अभी हमने यहाँ पे एक बौखला गए हम। साफ हवा। AQI 60 है 60 और दिल्ली का कितना है 400 500 550 जहाँ हम रहते हैं वहाँ भाई 500 का पूछा कि यहाँ पे भी तो गाड़ियाँ चल रही, बट एक्चुअली यहाँ इंडस्ट्रीज कम है। हाँ। छोटा सा इसकी पुल से लेके जा रहे हो भैया। भाई साहब 1 इंच की जगह है, 1 इंच इधर की, 1 इंच उधर की। अलग ही अंदर जाके रेस्टोरेंट है जहाँ हम जा रहे हैं। युग ने हमें बोला था कि इस बार हमें अमेजिंग फूड टेस्टिंग भी कराएगा मनाली की, which is under the itinerary. So I'm pretty sure जगह बहुत सही होगी और it's picked by him, so yeah, really excited. और एकदम फॉरेस्ट के बीच, पूरे चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। एकदम हटके ऑफ बीट लोकेशन है। हम आ गए हैं सनब्लूम कैफ़े। काफ़ी क्यूट, काफ़ी बढ़िया सा है। लाइक यहाँ देखो कितना क्यूट है। क्यों वर्षा, कैसा लगा? बस बहुत खाना वाना टेस्ट करते हैं। बट इट्स वेरी प्रिटी। और जब स्नो पड़ती होगी तो कितना सुंदर लगता होगा। एग्जैक्टली। है ना? बढ़िया जगह है यार। लाइक क्लीन एयर, अच्छा खाना, अच्छे लोग भी बहुत प्यारे हैं, और ये नेचर। कभी कभार तो मन करता है साला दिल्ली छोड़ के यहीं शिफ्ट हो जाओ। ये देखो डॉगू एकदम फॉक्स लग रहा है।
ऑनेस्टली गाइस ऊपर आने का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, लाइक 2 साल पहले जैसा था वैसा ही है, बल्कि थोड़ा और खतरनाक हो गया है क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं। इट्स नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड, बट हमारे जो भैया हैं वो लोकल हैं, वो मस्त बढ़िया निकाल के ले आए हमको। सो मैं रिकमेंड करूँगा भाई, अगर आप अपनी ड्राइव करके आ रहे हो तो देख लो थोड़ा, अगर आपको अच्छे से निकाल पाओगे। ऐसे तो बड़ी गाड़ी हो तो निकल जाएगा, लेकिन हाँ स्नो में सिर्फ 4x4 ही काम करता है यहाँ, ये 4x2 इट डजंट वर्क। गाड़ी का बहुत डाल लेता रहता खराब रोड बहुत खराब है। अच्छा रोड काफी खराब है यहाँ का, 2 साल जैसी पहले हालत थी अभी वैसी हालत है। हेलो गाइस, तो भाई मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ और मैंने ली नैप, तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टी टूर देता हूँ, है ना, जहाँ हम रुके। दिस इज़ किंग्स लैंडिंग, आई मीन दिस इज़ क्लैम्पिंग क्लब इंडिया, सॉरी। तो ये हमारी एंट्री है। रूम थोड़ा मेसी हो गया है बट बहुत प्यारा रूम दिया है। लाइक यहाँ आप, सॉरी अबाउट द मेस, क्योंकि हमने सारा सामान चेंज करा। दिस इज़ द बेड, और ऊपर जाते हैं तो भाई साहब आपके पास एक और बेड है टू चिल अराउंड। अब बारी है, मेरे हिसाब से आपको कैसे पता लगता है कि कोई प्रॉपर्टी बहुत लग्जूरियस है? जस्ट चेक आउट दिस वॉशरूम। और ये है टड़ा, लुक एट दिस वॉशरूम भाई, कितना लग्जूरियस है। सी दिस, और ये किसी डोम में है, लाइक पहाड़ पे किसी बने हुए डोम पे, कोई लाइक नॉर्मल होटल नहीं है। लुक एट दी लग्जरी, लाइक सॉरी अबाउट दिस टॉयलेट सीट दिखा रहा हूँ, बट आई मीन जस्ट लुक एट दिस, कितना लग्जूरियस है भाई साहब। और अब बारी आती है हमारे व्यू की, कि सामने से व्यू कैसे दिखेगा। लुक एट दिस, परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग भाई। और भाई यहाँ से आते हैं, दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू, लुक एट दिस। और हमारे पास जकूसी भी है, तो हमने जकूसी रेडी करने के लिए बोल दिया, यहाँ चिल करते हैं। एंड या आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक्स टू दिस गाय, थैंक्स टू लाइक सब्सक्राइब योग, मेरे को छोड़ो। हाँ एंड वर्षा। सो हमारे सुपर इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स सिमरन और सीनू भाई और हमारा योग और वर्षा, अभी हम सब अपनी थोड़ा जस्ट मैरिड कर रहे हैं। हाँ प्रेप कर रहे हैं। ये होता है रील बनाने के पीछे। हाँ लोगों को लगता है ना कि भाई क्या है, वो उठा के पहुंच जाओ, ये होगा। हो गया ऐसा They don't know like what happened behind the camera. अभी बेचारे से दिल नहीं बना, शीनू भाई से कुछ तो बना गया है, यहाँ सी बना गया ये। तोड़ना भी आता है तुमको, बनाना ही नहीं आता, मैं तोड़ूंगा क्या भाई? तो तोड़ नहीं सकते, खाने जगह तोड़। We will be, doing this कि हमारा बैच बाहर आने वाला है ना, वो वाला करेंगे। एंड एक रीड हमारे पास। इस प्रॉपर्टी पे आने का ना एक और रीजन था कि यहाँ पर बहुत कमाल के सनसेट होते हैं, एंड वी बोथ वांटेड टू डू a little photo shoot, a romantic couple photo shoot over here, and yes, we did. So yeah, that's all from this vlog. If you really like it, please like and subscribe, and I'll see you in the next one, जिसमें हम जाएंगे हमटा बेस और जंगल के बीच में हम कैंपिंग करेंगे. So stay tuned for that. Bye. Take care.